गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 30 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 31 की बात कर रहे हैं और जिसके अंदर हमने 6 मेंबर्ड युक्त विषम चक्रीय संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक की शुरुआत की थी और उस संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक में हमने बात की। देखिए 6 सदस्य वाले संघनित विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। और हमारे जो टॉपिक थे इसके अंदर 2, एक था क्विनोलिन और दूसरा था आइसोक्विनोलिन। जिसके अंदर हमने क्विनोलिन को पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आइसोक्विनोलिन की, और आइसोक्विनोलिन को बेंजेजीन भी कह सकते हैं। उसको बेंजोजीन बोलते थे, इसको बेंजेजीन भी कह सकते हैं। और इसकी रिंग जो होती है वो इस तरीके से होती है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से इसको रखा जाता है, ठीक है। ये थी आइसोक्विनोलिन की, उसको हम इस तरीके से नंबरिंग के अकॉर्डिंग लेते हैं और इसका नाम है आइसोक्विनोलिन या बेंजीन। जो हमारी N या विषम चक्रीय युक्त यौगिक वाली रिंग है वो पिरिडीन होती है ये, और ये बेंजीन के साथ जुड़ी रहती है 3,4 कंडीशन पर। तो 3,4 बेंजोपिरिडीन भी कह सकते हैं इसको, 3,4 बेंजोपिरिडीन भी कह सकते हैं, बेंजोपिरिडीन भी कह सकते हैं। तो अब हम इसके बनाने की विधियों की बात करेंगे। आइसोक्विनोलिन के बनाने की विधियाँ कि आइसोक्विनोलिन को बनाते कैसे हैं। सबसे पहली विधि को लेते हैं हम सिनेमेल्डिओक्सिन से। सिनेमेल्डिओक्सिन से देखिए, सिनेमेल्डिहाइड लेंगे अपने, सिनेमेल्डी में और आएगा सिनेमेल्डिओक्सिन, ये होगा वैसे ही नाम, ठीक है। तो मैन लिखना छूट गया था, अब लिख लिया हमने, ठीक है। ये सिनेमेल्डिओक्सिन, ठीक है। तो सबसे पहले सिनेमेल्डिओक्सिन बनता कैसे है। सिनेमेल्डिहाइड को लेंगे और सिनेमेल्डिहाइड की किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सिन के साथ में। किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब हमें सिनेमेल्डिओक्सिन प्राप्त होगा। इस सिनेमेल्डिओक्सिन का बेकमान रीअरेंजमेंट करवाएंगे, क्योंकि जो सिनेमेल्डिओक्सिन होता है इसमें N लास्ट कंडीशन पर होता है। रीअरेंजमेंट करके कार्बन को पहले लाया जाता है और नाइट्रोजन को पहले लाया जाता है और कार्बन को बाद में रखा जाता है। तो जैसे देखिए हमारे पास मान लो ये बेंजीनिंग, ठीक है, और इस बेंजीनिंग के साथ में यहाँ CH और CHN और
OH। ठीक है, ये कंडीशन है हमारे पास में, ये सिनेमेल्डिओक्सिम है। ठीक है, पहले ये इतनी कंडीशन में होता है सिनेमेल्डिहाइड, इतना होता है, इसको बोला जाता है सिनेमेल्डिहाइड। मैं आपको पूरा बता रही हूँ। सिनेमेल्डिओक्सिम बनता कैसे है, ये सिनेमेल्डिहाइड है, ये सिनेमेल्डिहाइड है। ठीक है, अब देखो इसके साथ में हाइड्रोक्सिलेमिन रिएक्शन करेगा, NH2OH होता है ना, वो हाइड्रोक्सिलेमिन होता है, ये रिएक्शन करेगा तो H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया। जो मैं आपको नोट्स भेजूंगी उसमें तो सिनेमेल्डिओक्सिम से ही बनाया है हमने, लेकिन मैं यहाँ से बता देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये बेंजीन रिंग, क्योंकि सिनेमेल्डिओक्सिम बनता कैसे वो तो बताना पड़ेगा ना, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH। अब ये NOH इसके साथ जुड़ेगा, N और OH। अब ये बना है सिनेमेल्डिओक्सिम, क्योंकि अपने एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं ना, चाहे कोई सा भी एल्डिहाइड लो, ये तो चलो हमने सिनेमेल्डिहाइड लिया है, आप कोई सा भी एल्डिहाइड लो, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ऑक्सिम बनेगा, निश्चित बात है। देखो हमारे पास CHO ये एल्डिहाइड होता है ना, इसके हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करवाओगे ना आप तो बनेगा, क्योंकि यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और RCH डबल बॉन्ड NOH, और इसको क्या नाम दे देंगे, ऑक्सिम नाम दे देंगे। तो हमने एल्डिहाइड के साथ में ऑक्सिम जोड़ा है तो एल्डाऑक्सिम बन गया। तो सिनेमेल्डिहाइड के साथ में हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन करवाई है तो सिनेमेल्डिहाइड के साथ ऑक्सिम जोड़ा है तो सिनेमेल्डाऑक्सिम बनेगा। ये वही है बनाने का मेथड, यहाँ से ले रहे हैं सिनेमेल्डाऑक्सिम लेंगे। अब इसका क्या करवाएंगे, बेकमान पुनर्विन्यास करवाएंगे, या बेकमान रीअरेंजमेंट कह सकते हैं अपने, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट का मतलब होता है एक ग्रुप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। ठीक है, एक ग्रुप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाना। तो अपने क्या करेंगे, इस कार्बन को तो यहाँ ले आएंगे और इस नाइट्रोजन को यहाँ रख देंगे। जैसे देखिए करते हैं अपने, ये बेंजीन ऐसे कैसे रख देंगे, ये CH, ये भी हम ऐसे कैसे रख देंगे, ये भी ऐसे कैसे रख देंगे। यहाँ तो N ले आएंगे और यहाँ क्या रख देंगे, CHOH, और ये डबल बॉन्ड है ही। अब देखो यहाँ इसका H है, क्योंकि इसके साथ इस कार्बन को जोड़ेंगे, हमें आइसोक्विनोलिन बनाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देंगे, ये OH और ये H H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब हम इस पूरे को जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ने पर ये N ये जुड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, और ये बन गया आइसोक्विनोलिन। और आइसोक्विनोलिन ही बनाना था हमें, तो सबसे पहले सिनेमेल्डाऑक्सिम से हम आइसोक्विन बना सकते हैं, और बनाने का पहला मेथड यही है। वैसे यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है, लेकिन मैंने थोड़ा सा बता दिया कि सिनेमेल्डिहाइड से हाइड्रोक्सिलेमिन की रिएक्शन करवाओगे तो सिनेमेल्डाऑक्सिम कैसे बनेगा। बेकमान रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो इसको तो यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, बस इतना ही किया है, और बाद में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो। बिल्कुल इजी मेथड है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, सिनेमेल्डाऑक्सिम से क्विनोलिन बना सकते हैं। एक एक मेथड करते हैं अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन आप समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा मेथड विस्लर नेपी अराल्स्की अभिक्रिया विस्लर नेपी अराल्स्की अभिक्रिया, नाम ही ऐसे है, क्या करें। तो विस्लर नेपी अराल्स्की अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले अपने बीटा फेनिल एथिल एमाइड लेंगे। क्या लेंगे, बीटा फेनिल एथिल एमाइड लेंगे, और उसकी
फास्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओ, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओ, जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओ। रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने पर वो ग्रुप आपस में जुड़ करके और फिर उसको अपचित करवाते हैं तो क्विनोलिन का निर्माण हो जाएगा। तो सबसे पहले बेंजीनिंग, और इस बेंजीनिंग के साथ में यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ NH, फिर उसके बाद में यहाँ C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O और R। तो C डबल बॉन्ड O और NH एमाइड को शो करेगा। तो अब देखिए इसका नाम हो जाएगा बीटा फेनिल एथिल एमाइड, बीटा फेनिल एथिल एमाइड। क्यों? क्योंकि ये इतनी कंडीशन तो किसको शो कर रही है? एमाइड को शो कर रही है, क्योंकि RC डबल बॉन्ड ONH2 एमाइड होता है, तो RC डबल बॉन्ड NH एमाइड हो गया। ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा, बीटा के साथ क्या जुड़ा हुआ है? फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो बीटा फेनिल हो गया। 2 कार्बन है इसलिए एथिल हो गया, और एमाइड है तो बीटा फेनिल एथिल एमाइड हो गया। इतनी बात आई समझ में। इसको क्या करवाएंगे? POCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। POCl3 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने पर ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस पे नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन और एक Cl यहाँ से HCl के रूप में बाहर निकल गए। अब देखिए ये बेंजीनिंग वैसे की वैसे आ जाइए हमारे पास। ठीक है। ये भी ऐसे कैसे आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? NH, इसके साथ कार्बन, अब ये कार्बन इसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ R है और इसके साथ O है। O के साथ यहाँ बचा हुआ POCl2 ये जुड़ जाएगा, क्योंकि एक Cl तो H के साथ निकल गया बाहर, तो O POCl2 आ जाएगा। ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा और H भी निकल जाएगा। तो अब देखिए OH POCl2 ये बाहर कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब देखिए ये बेंजीनिंग वैसे की वैसे आ जाएगी, ये H, फिर उसके बाद में ये N, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये कार्बन इस कार्बन के साथ R जुड़ा हुआ है और ये कार्बन इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ ट्रांसफर होते हैं ना तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? बीटा क्विनोलिन प्राप्त हो जाएगी। बीटा क्विनोलिन प्राप्त हो जाएगी। तो बीटा फेनिल एथिल, 1 मिनट रुको भाई, ये बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ पर, ये बॉन्ड नहीं आएगा, 1 मिनट रुको, ये बॉन्ड भी नहीं आएगा। अब हम इसका क्या करवाएंगे? अपचयन, क्योंकि एथिल लिखा है तो नहीं आएगा, अपचयन करवाएंगे। अपचयन ऑक्सीकरण करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। और ऑक्सीकरण जब भी करवाते हैं तो हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर प्रेजेंट हाइड्रोजन दोनों बाहर निकल जाएंगे H2O के रूप में। और अब देखिए यहाँ पर ये बेंजीनिंग, क्योंकि ये थोड़ी सी रिएक्शन मुश्किल है, गलती होने की चांस रहती है, ध्यान से करेंगे तो नहीं होंगे। अब बन गया क्विनोलिन, अब आता है क्विनोलिन। तो इस तरीके से हम
विस्लर नेपी अराल्स्की अभिक्रिया के द्वारा क्विनोलिन बना सकते हैं। बीटा फेनिल एथिल एमाइड, बीटा फेनिल एथिल एमाइड, एथिल लिया यहाँ पर हमने, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करवाई PCOL3 के साथ HCl बाहर निकल के, ये H और इसका Cl, बाकी ग्रुप हमने यहाँ जोड़ दिया। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होते तो यहाँ ही डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये HOPSL2 बाहर निकल गया और ऑक्सीकरण करवा करके क्या बन गया, क्विनोलिन बन गया। तो ये 2 नंबर मेथड था हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं आइसोक्विनोलिन बनाने की का दूसरा मेथड कंप्लीट हो गया। अब तीसरा मेथड आता है और जिसका नाम है पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया, पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया, पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया। पिक्टेट स्पेंगलर अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं, बीटा फेनिल एथिल बेंजीन लेते हैं, बीटा फेनिल एथिल एमीन लेते हैं और उसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा करके और उसके बाद में उसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो हमें क्विनोलिन प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास ये बेंजीन रिंग, क्योंकि ये बेंजीन रिंग तो पहले से आई आएगी हर अभिक्रिया के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ NH2 और ये H ऐसे शो कर रखा है हमने, ठीक है। ये एमीन को शो कर रहा है तो ये अल्फा और बीटा, बीटा पर फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बीटा फेनिल, ठीक है। 1 और 2 कार्बन है तो एथिल हो जाएगा, बीटा फेनिल एथिल। यहाँ एमीन जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। तो बीटा फेनिल एथिल एमीन, अल्फा बीटा, बीटा के साथ फेनिल जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एथिल और एमीन। इसकी क्या करवाएंगे हम, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो RCHO ये एल्डिहाइड होता है, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसके साथ रिएक्शन करवाने पर यहाँ से ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे ये N था हमारे पास, इस N से ये हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो ये CH इस N के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड CH और CH के साथ R, ये प्राप्त हो गया हमें CHR। अब देखो आगे की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। और अगर इनको जोड़ दें आपस में तो अपने जोड़ भी सकते हैं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकाल देंगे और ये बेंजीन ऐसे बन जाएगी और उसके बाद में ये N और N के साथ CH ये जुड़ा हुआ है, C और C के साथ R जुड़ा हुआ है तो यहाँ हाइड्रोजनीकृत करवा देते हैं, इसको पूरे को हाइड्रोजनीकृत करवाएंगे तो 2H2O बाहर 2H2 बाहर निकल जाएगा, ये H और ये बाहर निकल जाएगा। तो पहले अपने H2 ही बाहर निकाल देते हैं और ये भी कंडीशन बाकी रहेगी। इस कंडीशन से फिर H2 बाहर निकालते हैं यानी कि विहाइड्रोजनीकरण करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो देखिए ये बेंजीन ऐसे और यहाँ से निकल जाएगी बाहर तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये N, ये डबल बॉन्ड C और R
और क्या बन गया, आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन बन गया। इस तरीके से अपने आइसोक्विनोलिन बना सकते हैं। ये 3 मेथड हो गए बनाने के। अब नेक्स्ट मेथड करते हैं। चौथा मेथड आता है पिकटेट गार्स संश्लेषण। पिकटेट गार्स संश्लेषण। इस मेथड के अंदर अपने क्या करते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फेनिल एथिलेमाइड लेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, फिर कीटो फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर इनोल फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद में हमें प्राप्त हो जाएगा आइसोक्विनोलिन। ये बेंजीनिन, ठीक है। और इस बेंजीनिन के साथ इस तरीके से ये CH2, इस CH के साथ NH और C डबल बॉन्ड O और R ये जुड़ा हुआ है। तो ये तो पूरा इतना क्या हो गया, एमाइड हो गया, ठीक है। तो ये तो एमाइड हो गया, ठीक है। और ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, और बीटा पर OH जोड़ देते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी ये लिख सकते हैं। बीटा पर ही फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बीटा फिनाइल, बीटा फिनाइल। 1 और 2 कार्बन है तो इथाइल एमाइड ये लिख सकते हैं इसको। RC डबल बॉन्ड ONH ये कंडीशन एमाइड की होती है। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, बीटा पर हाइड्रोक्सी, बीटा पर फेनिल तो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा फेनिल एथिल एमाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर करेंगे, कर देते हैं। ये OH और यहाँ वाला H बाहर निकल जाएगा। जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस कार्बन और इस कार्बन के इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। CH लिख देंगे, उसके बाद में NH और C डबल बॉन्ड O और R और इसके साथ H जुड़ा हुआ है। ये क्या आ गई, कीटोफॉर्म आ गई। क्या आ गई, कीटोफॉर्म। और कीटोफॉर्म को अब क्या करेंगे, इनोल फॉर्म में लेकर आएंगे। इनोल फॉर्म में लेके आएंगे तो देखिए ये कार्बन हमारे पास, यहाँ CH, ये डबल बॉन्ड NH, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके साथ R और इसके साथ OH और यहाँ H आई, ये क्या आ गई, इनोल फॉर्म आ गई। बिल्कुल इजी मेथड है ये, कुछ भी नहीं करना, 2 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है। अब इनोल फॉर्म में आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे। जैसे ही बाहर करेंगे ये कार्बन इधर बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। बाकी तो बना हुआ ही है, लगभग बन गया है हमारे पास आइसोक्विनोलिन। ये NH डबल बॉन्ड C और R इतना तो बना है, बस इसके साथ ही तो जोड़ना है। क्या बन गया, आइसोक्विनोलिन या एल्किल आइसोक्विनोलिन बोल सकते हैं अपने। तो ये था पिक्टेट गार्स संश्लेषण, जिसके अंदर पहले वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, कीटो फॉर्म क्योंकि C डबल बॉन्ड O, इनोल फॉर्म C के साथ OH जुड़ा होता है, ठीक है, और उसके बाद में आइसोक्विनोलिन। तो इस तरीके से हम आइसोक्विनोलिन बना सकते हैं। तो ये 4 मेथड हमने कर लिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।